गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेके आया हूँ और हमारी कहानी का नाम है कोयल का गीत। ये कहानी लिखी है मेहरूबा निशा ने और ये प्यारे प्यारे चित्र बनाए हैं विप्लव चक्रवर्ती ने। तो चलिए अपनी कहानी को सुनते हैं। ये कहानी है एक कोयल की। कोयल के गीत खो गए हैं। हर ऋतु में अपनी आवाज़ ढूंढने की कोशिश करता है पर उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। क्या आपको लगता है कोयल कभी गा पाएगी? तो चलिए अपनी कहानी में देखते हैं क्या कोयल सफल हो पाएगी। हमारी कहानी का नाम है कोयल का गीत। एक बार एक काला कोयल था। वह मीठे गीत गाता था, खासकर अलग अलग ऋतुओं के बारे में। बैसाख के महीने में कोयल बीमार पड़ गया। अब वह गा नहीं पा रहा था। उसे बहुत दुख हुआ। गर्मियां आ गई। जेठ के महीने में आम और कटहल पककर तैयार थे। कोयल उनके रसीलेपन के गीत गाना चाहता था। वह डाल डाल उड़ता और गाने की कोशिश करता, मगर उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती। सेमल के पेड़ ने उदास कोयल को देखा। पेड़ ने कहा, अभी मौसम बहुत गर्म है, ज़रूर इस वजह से तुम गा नहीं पा रहे हो। बस बारिश का इंतज़ार करो। जब बारिश आएगी तो बूंदों की मधुर टिप टिप से तुम्हें गाने में मदद मिलेगी। सावन आया। आषाढ़ और सावन के महीनों में बारिश की चादर ने धरती को लपेट लिया। नदियाँ, नहरें, झीलें और खेत सब पानी से भर गए। उसके बाद कदम के पेड़ पर फूलों के पीले गुच्छे खिल उठे। अपनी आवाज़ की खोज में कोयल एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ता रहा, फिर भी उसे उनकी खोई आवाज़ कहीं नहीं मिली। शरद ऋतु में बारिशें बंद हो गई। भाद्र और अश्विन के महीने आ गए। सफ़ेद कांस के फूल खिले। जल्द ही जमीन उनकी पंखुड़ियों से ढक गई। पके हुए फल ताड़ के पेड़ों से लटके थे। कोयल ने उनकी सुंदरता के गीत गाने की कोशिश की। उसकी कोशिश असफल रही। कार्तिक और अगहन के महीनों में पतझड़ आई। किसानों ने नए चावलों की कटाई की। अच्छी फसल होने की खुशी में मनाए जाने वाले त्योहार पर भी कोयल नहीं गा पाया। वह एकदम निराश हो चुका था। पौष और माघ के महीनों में सर्दी आई। कड़कड़ाती ठंड पड़ी। लोगों ने धूप सेककर आराम पाया। औरतों ने खजूर के पेड़ के रस से गुड़ बनाया। उन्होंने मीठे पकवान भी बनाए। खेत पीले सरसों के फूलों में उज्जवल थे। साल लगभग ख़त्म होने वाला था, लेकिन कोयल अब तक गा नहीं पा रहा था। वह रोने लगा। क्या उसके गीत हमेशा के लिए खो गए हैं? साल के अंत में बसंत आई। फाल्गुन और चैत्र के महीनों में पेड़ों पर नए पत्ते उगने लगे। आम के पेड़ों पर नई कलियां उग आई। मधुमक्खियों ने गुनगुनाना शुरू कर दिया। कोयल के कानों में मधुमक्खियां भिनभिनाई। कोयल ने फिर से गाने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मधुमक्खियों ने गाना बंद नहीं किया। वे गुनगुनाती रही। इसलिए कोयल भी गाने की कोशिश करता रहा। अंत में उसके गले से एक धीमी सी आवाज़ निकली, कू। आखिरकार कोयल ने एक मधुर गीत गाया। साल भर की उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। अब कोयल बसंत के पक्षी के रूप में जाना जाता है और उसके सुरीले गीतों में बसंत ऋतु का आगमन होता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? देखिए, कहानी में सभी मौसमों के बारे में बताया गया है। अब कहानी पर कुछ बातचीत कर लेते हैं। एक लोकप्रिय किंवदंती है कि कोयल गाकर बसंत के आने की घोषणा करता है। कोयल का गीत किताब इसी किंवदंती के पीछे की कहानी बताती है। तो चलिए अब कुछ प्रश्न ले लेते हैं। आपके विचार से यह कहानी किसके बारे में है? चलो बताओ। क्या आपने अपने आसपास कोयल देखी है?
उन्हें किस बात के लिए जाना जाता है? इन महीनों में और क्या क्या होता है? गर्मी, वर्षा, शरद ऋतु, ये आपको महीने बताए। इन महीनों में तुम क्या क्या खाते हो? कौन से पशु और पक्षी इन महीनों में आपको दिखते हैं? ये सभी बातें आप अपने साथियों के साथ शेयर करें और उनको बताएं, और इन महीनों के नाम अपने शिक्षक से अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखवाएं और उनको याद करें, क्योंकि ये महीने होते हैं, हिंदी के महीने होते हैं, इनको याद करना जरूरी है। अपने शिक्षक से कहकर इन महीनों को याद करें। आज की कहानी में इतना ही। कल एक नई कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।